डिस्कस कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में सीआरआर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एसएलआर पे थे बट सीआरआर का एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर में क्या है, कोई इंडिविजुअल अपना पैसा बैंक में दे रहा है तो बैंक जो है वो सारा का सारा अमाउंट फर्दर लोन में नहीं दे सकती, उसे कुछ अमाउंट एनडीटीएल का नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना पड़ता है एंड फर्दर ही वो कर सकते हैं। अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो देयर विल बी डिक्रीज इन लोन लीड्स टू मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। सीआरआर अगर कम हो जाता है तो लोन बढ़ जाएगा, लोन बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल को अपना कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है आरबीआई के साथ डिपॉजिट कराना पड़ता है और दूसरा जो अमाउंट है वो खुद के पास रखना होता है। और जो खुद के पास रखना होता है वो क्या होता है, वो या तो वो कैश में रखे या गोल्ड में रखे या फिर कुछ बॉन्ड्स में रखे। बॉन्ड्स कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखे और किस में रख सकता है तो इन्वेस्टमेंट इन अनएनकम्बर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इंक्लूड, उसमें क्या है, ट्रेजरी बिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट आर द डेटेड सिक्योरिटी कैन इंक्लूड दोज इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या तो ट्रेजरी बिल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई में रखते हैं या तो ट्रेजरी बिल जो है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई में रखते हैं या फिर एमएसएस में रख दे या फिर एसडीएल यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में रख दे या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब बाय दी, जो भी नोटिफाइड अदर इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड है बाय द आरबीआई। तो एसएलआर किन किन में रख सकता है, या तो कैश में या फिर गोल्ड में या फिर अनएनकम्बर्ड सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि ट्रेजरी बिल ऑफ गवर्नमेंट जीओआई का, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में, एनी इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय द आरबीआई। अगर एसएलआर बढ़ जाता है जो लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज इन मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। फिर पढ़ते हैं हम रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई कुछ पैसा जब कमर्शियल बैंक को नीड होती है तो आरबीआई कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को देता है और बदले में कमर्शियल बैंक कुछ बॉन्ड्स और सिक्योरिटी रखता है। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। रेपो रेट क्या होता है, इज द रेट एट विच जो बैंक है वो बोरो करता है फंड्स फ्रॉम द आरबीआई। फिर क्या होता है कि, और इसी को रेपो को क्या बोलते हैं, रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर क्यों, क्योंकि क्या होता है जब नीड होती है तो आरबीआई दे देता है पैसे और ये बदले में सिक्योरिटीज रख देता है। फिर जब वो सारा पैसा उसके पास आएगा तो वो बदले में वो वापस क्या करेगा, सिक्योरिटी को परचेज कर लेगा और पैसा जो है आरबीआई को दे देगा, इसलिए इसको रेपो रेट बोलते हैं। इज द रेट एट विच द बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम दी आरबीआई। रिवर्स रेपो में क्या होता है, रिवर्स रेपो में क्या होता है, जब आरबीआई को नीड होती है तो वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है और सिक्योरिटी और बॉन्ड्स रख लेता है। और रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट, और एक उसके बाद क्या, रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट है जिसमें बैंक लैंड करता है मनी टू द आरबीआई और ऐसा, और फिर लेटर ऑन क्या है वापस रीसेल कर देता है सिक्योरिटीज को। करेक्ट। तो अगर हम, इम्पैक्ट क्या होगा, रेपो में बोरो होता है और रिवर्स में लैंडिंग होती है। कौन करता है, कमर्शियल बैंक, किसको, आरबीआई को। पहले बोरो करता है और फिर लैंड करता है। इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन रेपो रेट। अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो बोरोइंग जो है फ्रॉम आरबीआई, रेपो रेट के बढ़ने की वजह से हम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई कम करेंगे, आरबीआई से कम करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगा। रिवर्स रेपो में क्या है, बोरोइंग जो है वो बढ़ जाती है, गिरने की वजह से बोरिंग बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिवर्स रेपो में, क्या इम्पैक्ट क्या होगा, रिवर्स रेपो में अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा पैसे देंगे आरबीआई को, मनी सप्लाई गिरेगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग गिरेगी, डिमांड गिरेगी और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो में रिवर्स रेपो गिरेगा, लैंडिंग टू आरबीआई गिर जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन वन क्या है, रेपो रेट। बैंक बोरो करती है आरबीआई से, इंक्रीज इन, अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो रिसेशनरी फेज को वो कंप्लीट कर लेती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, व्हाट इज एलएफ। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ फैसिलिटी है जो कि एक्सटेंडेड की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग द आरआरबीज and the primary dealer to avail of a liquidity in case of excess liquidity requirement, in case of a liquidity requirement, or park excess fund with the RBI in case of excess liquidity on an overnight basis, pay against the collateral of government security including the state government security.
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? व्हाट इज बेसिकली दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो फैसिलिटी दैट इज एक्सटेंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग द आरबीआई, और जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं टू अवेल ऑफ द फैसिलिटी इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। पार्क एक्सिस फंड विद द आरबीआई इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। क्या करें? एंड द प्राइमरी डीलर्स टू अवेल ऑफ लिक्विडिटी इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। पार्क एक्सिस फंड विद आरबीआई इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी हो तो पार्क एक्सिस फंड विद आरबीआई, और an overnight basis against the collateral of government security including the state government securities. Option 2 क्या है? रिवर्स रेपो। ऑप्शन 2 इज व्हाट? ऑप्शन 2 इज द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो में क्या है? बैंक लैंड करता है, पैसे देता है, बैंक बोरो करता है रेपो में, रिवर्स में लैंड करता है टू द आरबीआई। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो क्या है? मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा? दैट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिक्रीज इन रिवर्स रेपो कंट्रोलिंग दी रिसेशन। फिर बैंक रेट क्या है? बैंक रेट जो है आजकल तो डिसकंटिन्यू हो गई, पर बैंक रेट में होता क्या है बेसिकली? अंडर सेक्शन 49 ऑफ दिस, द रेट एट विच द स्टैंडर्ड रेट, ये क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट हैज बीन डिफाइंड इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच द आरबीआई इज प्रिपेयर्ड टू बाय और री डिस्काउंट। बैंक रेट में क्या होगा? ये एक स्टैंडर्ड रेट है और एट विच द रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर टू बाय और री डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर जो कि एलिजिबल हो फॉर परचेज अंडर द एक्ट। बैंक रेट में क्या होता है? व्हाट इज बैंक रेट? बेसिकली एक ऐसी स्टैंडर्ड रेट है जिसमें आरबीआई क्या करता है? व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट एक ऐसी रेट है जो कि एक स्टैंडर्ड रेट है जिसमें आरबीआई प्रिपेयर किया जाता है। आरबीआई रिजर्व बैंक इज प्रिपेयर टू बाय करता है या फिर री डिस्काउंट करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और अदर कमर्शियल पेपर्स को। आरबीआई इज प्रिपेयर टू बाय और री डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अदर कमर्शियल पेपर जो कि एलिजिबल है फॉर द पर्पस अंडर द एक्ट। जो बैंक रेट है यूज टू पे करता है पॉलिसी रेट इन इंडिया, द की इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन विच ऑल अदर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट मूव, और डिस्काउंटिंग और दिस, और अब सब मर्ज हो गए हैं। बैंक रेट इतना इम्पोर्टेंट तो क्या है, बट आगे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए बैंक रेट क्या है? एक स्टैंडर्ड रेट है जिसपे आरबीआई जो है बाय करता है या री डिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर जो कि एलिजिबल है फॉर परचेज अंडर द एक्ट। बैंक रेट once used to be policy rate in India and the key interest rate base at which all other short-term interest rate moved. Discounting, rediscounting bill of exchange by Reserve Bank of India is discontinued from the introduction of liquidity adjustment facility. As a result, bank rate has been dormant as an instrument of monetary policy. बैंक रेट अलाइन हो गया है एमएसएफ के साथ। और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? क्या है? लास्ट रिसोर्ट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है अनाउंस की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफर्स टू द फैसिलिटी अंडर विच द शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो कर सकता है एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ओवर एंड अबव व्हाट इज अवेलेबल टू द एलएफएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो से भी ऊपर, by dipping into their statutory liquidity ratio portfolio up to a limit of fixed percentage to their net demand NDTL, that is the net demand time liability to change every year at a panel rate of interest. This provides a safety valve against the unexpected liquidity shocks to the banking system. The scheme has been introduced by RBI with the main aim of reducing the volatility in the overnight lending rate, the interbank, and to enable the smooth monetary transmission in the financial system. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोरो थ्रू द एमएसएफ ऑल वर्किंग डेज में कर सकते हैं एक्सेप्ट सैटरडे बिटवीन 7 PM एंड 7:30 मुंबई के लिए। जो मिनिमम अमाउंट विच कैन बी बोरो थ्रू एमएसएफ विंडो इज 1 करोड़ है एंड विल बी मल्टीपल इन 1 करोड़। MSF will be the last resort for bank once they exhaust all borrowing option including the LFF on which the rates are lower compared to this. MSF rate being panel rate automatically gets adjusted to a fixed percent above the repo rate. MSF is at present aligned here with the bank rates है। MSF क्या है? सबसे ज़्यादा SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF। मतलब रेपो रेट इतना, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई अपन को कम देना चाहता है इंटरेस्ट कमाने के लिए, एंड एमएसएफ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? व्हाट इज ओएमओ? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ जनरल टर्म यूज किया जाता है फॉर मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एंड फ्रॉम द मार्केट विद एन ऑब्जेक्टिव एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए in the market on a durable basis. When the RBI feels that there is excess liquidity in the market, it resort to sell security, thereby sucking out the rupee liquidity. When the liquidity conditions are tight, the RBI will buy security from the market, thereby releasing the liquidity into the market. Monetary policy framework
और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज को रीड आउट कर देते हैं, ओवर करो चैप्टर को, दैट्स इट।